तो आखिरकार खेसारी के करीबी राजीव शर्मा को ये होश आ गया कि हम धमकी देकर खेसारी की तारीफ नहीं करवा सकते हैं, और खासकर जब पवन के लोग सामने हो तो यहाँ तो मेरा धमकी देना बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। वो राजीव शर्मा जो धमकी दे रहे थे कि हम तो आप लोग कंटेंट बनाइए, मेरा काम है आपको जेल भिजवाना, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, सीधा कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे और आप सब लोग जेल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना एक इमेज बना रखा है कि भाई हम तो जिसको मन करे उसको लपेट कर जेल भिजवा सकते हैं। और वो राजीव शर्मा अब कह रहे हैं कि यूट्यूबर भाइयों, आप कुछ भी ऐसा विवाद मत कराइए, ऐसी वैसी बातें मत लिखिए थंबनेल बना के। अब यहाँ पे एक तरह से अचानक से उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी चीज़, ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है, इसका भी तर्क है। राजीव शर्मा जो एक हौवा सा बना के रखे हुए थे अपने बारे में कि हम, मेरा बहुत अप्रोच है और हम कुछ भी कर देंगे, किसी को भी जेल भिजवा देंगे। अब ये हौवा से ज़्यादा हवा था, एक तरह से सही में कोई प्रभाव से ज़्यादा एक हवा था, फालतू का एक माहौल बनाया गया था कि भाई किसी को भी जेल भिजवाया जा सकता है। लेकिन अब जब टीम जो पुरानी थी खेसारी की वो बिखर गई है और उसमें से विवेक सिंह निकल गए हैं, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो जैसे राजीव शर्मा ऐसी बात करते हैं जेल भिजवाने की, तुरंत विवेक सिंह का पोस्ट आता है कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर को डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी को जेल नहीं भिजवा सकता जब तक आप गाली गलौज नहीं करते हैं, धमकी नहीं देते हैं। ये चीज़ सभी लोगों को समझ में आई होगी और ये बात अच्छे से राजीव शर्मा को भी पता है कि बात तो सही है। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई किसी चीज़ का रिव्यू कर रहा है, किसी की तारीफ कर रहा है, तो इसमें कैसे किसी को जेल भिजवाना। अब पवन सिंह का गाना आया है, पवन सिंह के जो फैंस हैं या पवन को सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर हों या आम यूट्यूबर, हम तो किसी को सपोर्ट नहीं करते कि किसी के पीछे पागल जैसा बात कर रहे हैं, लेकिन पवन का गाना अच्छा है तो है, पवन में क्वालिटी है तो है, और आप बिना मतलब का लाइव आकर बेतुकी बातें कर रहे हैं तो आपको गलत बोला जाएगा, तो वो हर हाल में बोला जाएगा। इसके लिए धमकी देने का कोई सेंस नहीं होता। लेकिन राजीव शर्मा को लगा कि पवन की तारीफ रुकवानी है, इतना माहौल जो बना है इसको रोकने का एक ही तरीका है, मैं अपना ब्रह्मास्त्र निकालता हूँ और मैं ब्रह्मास्त्र फेंकूंगा, सारे लोग एकदम शांत हो जाएंगे, डर के जेल में जाने के डर से एकदम चुप जाएंगे, कोई पवन सिंह की तारीफ नहीं करेगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, वो वैसे यूट्यूबर हैं जो थोड़े अनपढ़ किस्म के हैं, कम पढ़ लिखे हैं, जो यूट्यूब को बदनाम करने के लिए आए हुए हैं, किसी को देख के कुछ भी आके गाली बकने लगना जैसे चलता था। पंकज सिंह ने खेसारी की बेटी के ऊपर गाना गाया, यहाँ पे डिफेमेशन का केस बनता है, आप वहाँ पे थे। छोटू चिंगारी नाम का एक गायक था जो बार बार गाली देते रहता था खेसारी को, उसको आपने जेल भिजवाया, वो आके आपकी तारीफ करने लगा, यहाँ पे आप लॉजिकल थे, आपके साथ सही हुआ। लेकिन कोई आपका फिल्म का प्रॉपर रिव्यू कर रहा है तो आप उसको कैसे जेल भिजवा सकते हैं भाई, किस बिना पे। आप, हो सकता है कि आप केस करके थोड़े से परेशान कर दे, उसका कुछ खर्चा हो जाए केस लड़ने में, लेकिन आप जेल कैसे भिजवा दोगे भाई, क्या कर लोगे, कितना ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर लोगे। कोई भी तो लीगल वो होता है। हालांकि दूसरी चीज़ ये है कि वो उल्टा फेमस हो जाएगा और आपका जो होता है वो करने लगेगा, तो फिर तो बात यही है कि राजीव शर्मा को धीरे धीरे वो समझ में आ गया कि नहीं, ये बातें ज़्यादा चलने वाली नहीं हैं और इसको अब अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि विवेक सिंह उनको एकदम से एक्सपोज करने लगे थे। और दूसरी तरफ भाई पवन सिंह का सपोर्ट जो है, वो जो उनके फ़ैन हैं, जो उनकी टीम के यूट्यूबर अपने आप को कहते हैं कि हम उनकी टीम के हैं, तो उनके पास तो है ही कि हाँ भाई हम तो पवन भैया जब हैं तो हैं। और दूसरा चीज़ सबसे बड़ा ये हुआ कि इसमें पवन सिंह डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए। पवन सिंह ने आकर जो जवाब दिया है, अब राजीव शर्मा को समझ में आ गया कि पवन सिंह इससे दूर नहीं है, हम जो धमकी दे रहे थे और लोग डर जाते, वो चीज़ नहीं होगा क्योंकि पवन का सपोर्ट हो गया। आपको याद होगा एक संदीप तिवारी वाला केस था, संदीप तिवारी नाम का एक सिंगर है तो खेसारी के ऊपर गाना गाया था, खेसारी बाड़ा ना मर्द असली, वही से पवन से जाके फसली, और खेसारी फ़ोन करके उसको धमकी देते हैं और पलट के पवन का फ़ोन आता है कि वो मुंबई आने से रोक रहा है, तुम बोलना फ़ोन आएगा तो मुंबई में तुम्हारा एक भैया है और तुम आओ मुंबई, तुमको कौन कुछ कर लेता है। तो वही वाला सिचुएशन बनता हुआ जब दिखा, तब जाके समझ में आ गया राजीव शर्मा को कि यहाँ पे झूठा हवा बनाना काम नहीं आएगा, कोई भी फेक प्रोपेगेंडा ये नहीं चलने वाला है। और अब आकर, हालांकि ये सही चीज़ है, इसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करेंगे कि ये बात सही है। आप यहाँ सीधे लिखते कि फालतू विवाद हो रहा है, दोनों भाइयों में कितना प्यार है, क्यों बिना मतलब आप केवल पवन सिंह का तारीफ कीजिए, खेसारी का नाम उसमें यूज मत कीजिए, या खेसारी की और उनके बारे में कोई टेंशन वाली बात मत लिखिए। ये बात लॉजिकल होती है और सही भी होती, लेकिन आप पहले धमकी देते हैं और तब आपको असली चीज़ समझ में आती है। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।